आई का। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये वाला स्ट्रक्चर जिसको स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा जो भी हमें सफ़ेद वाला पार्ट दिख रहा है आँख का वो स्क्लेरा है। देन जो कि इंटीग्रिटी और शेप ऑफ द आई मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज कोरॉइड। कोरॉइड एक वैस्कुलर स्ट्रक्चर है जो नरिश करता है पूरे आईबॉल को। एंड इनरमोस्ट लेयर इज रेटिना। रेटिना इज न्यूरोसेंसरी पार्ट, मतलब जितना भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी परसीव कर रहे हैं, वो सारी इमेज रेटिना पे बनती है। जो भी सेल्स रहेंगे, रॉड्स एंड कॉन्स, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं हमें डे विजन देखने के लिए और नाइट विजन के लिए, वो रेटिना में प्रेजेंट रहते हैं। और एक और एंटिटी है यहाँ पे विट्रस। विट्रस हमें पता होना चाहिए क्योंकि विट्रस एक जेल फॉर्म रहता है। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट्स की कुछ कंप्लेंट्स रहती है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले पेशेंट आपके पास आता है तो आप प्राइमरी केयर आप लोग करते हैं। प्राथमिक जांच जो होती है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट करते हैं, ऑप्टिकल्स वाले करते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि रेटिना में क्या सिम्टम है जो हमें रेफर करना है टू द रेटिनल स्पेशलिस्ट। तो जैसे फ्लैशेस ऑफ लाइट। फ्लैशेस ऑफ लाइट मतलब आंखों के सामने बिजली का चमकना। तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे साइड से बिजली कभी कभी चमकती है, कभी कभी लाइट आंखों में पड़ती है। तो उस टाइम पे हमें रेटिना स्पेशलिस्ट को रेफर करना चाहिए पेशेंट को। दूसरा है फ्लोटर्स। फ्लोटर्स मतलब आँख के सामने काले धब्बे आने या फिर मच्छर जैसा आंखों के सामने तैरना। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर फ्लोटर्स पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है उसका मतलब आंखों में या तो कुछ खून आ गया है या फिर पर्दा उखड़ गया है। ये दोनों ही कंडीशन एक अर्जेंट कंडीशन है जिसमें आपको पेशेंट को रेटिना स्पेशलिस्ट के पास भेजना है। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फोप्सिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इमेज जो है थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि सर दिखता साफ है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है, तो उसको हम लोग मेटामॉर्फोप्सिया कहते हैं। मेटामॉर्फोप्सिया मतलब डिस्टॉर्शन ऑफ इमेजेस, जिसमें कारण क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए पर्दे में सूजन है, उस कारण से ये टेढ़ी मेढ़ी इमेजेस दिख सकती हैं, या फिर पेशेंट की आंख के पर्दे में होल है तब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी इमेजेस दिख सकती हैं। उस टाइम पर आपको पेशेंट को रेफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, अब आप देख रहे होंगे हमारा नॉर्मल विजन ऐसा रहता है कि हमें सब कुछ दिखता है, लेकिन टनल विजन किसे कहते हैं? सिर्फ सिर्फ बीच का दिख रहा है, साइड का में दिख ही नहीं रहा है। पेशेंट बोलेगा कि सर एकदम साफ, अगर मैं सीधा देख रहा हूँ तो एकदम साफ दिख रहा है, लेकिन मुझे आसपास का पता ही नहीं चलता, मैं टकरा जाता हूँ, चलते चलते मैं किसी से भिड़ जाता हूँ, मुझे साइड में दिख ही नहीं रहा है, तो उसको टनल विजन कहते हैं। ये किस किस कंडीशंस में मिल सकता है? अगर पेशेंट को ग्लोकोमा है, अगर वो सीवियर स्टेज में पहुंच गया है तो उसको टनल विजन हो जाएगा। या फिर हमने सुना होगा रोतोंदी की बीमारी होती है जिसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोलते हैं। उन पेशेंट्स में भी टनल विजन हो जाता है। पेशेंट को सिर्फ बीच का दिखेगा, साइड का दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट इज सेंट्रल स्कोटोमा। अब इसमें भी पेशेंट बोलेगा कि बीच में मुझे काले धब्बा दिखता है और आसपास मुझे साफ दिखता है। ये भी कंडीशन रेटिना में हमें मिलेगी अगर रेटिना में एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन हम बोलते हैं, जो एज के साथ कुछ चेंजेस आने लगते हैं तब ऐसी कंडीशन दिखेगी। या फिर अगर पेशेंट की आंख में सूजन है, आंख में सूजन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। अब पेशेंट आया कि हमें एकदम से लॉस ऑफ विजन है, एकदम से रोशनी हमारी कम हो रही है, तो पहले जो चीज़ें हैं पेनलेस लॉस ऑफ विजन कि बिना दर्द के ही जो रोशनी है वो कम होती जा रही है। तो क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले अगर पहले हम चश्मा लगा के देखेंगे, अगर चश्मे से इम्प्रूव नहीं हो रहा है उसका मतलब क्या हो सकता है? सबसे पहले कैटरेक्ट जो मोस्ट कॉमन है। तो कैटरेक्ट अगर है तो वो हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर दिया। लेकिन अगर आगे कैटरेक्ट भी नहीं है फिर भी उसको विजन कम है और चश्मे से उसका विजन नहीं बढ़ रहा है, तो क्या हो सकता है? ओपन एंगल ग्लोकोमा, रेटिना डिटैचमेंट मतलब रेटिना का पर्दे का उखड़ना, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन या आर्टरी ऑक्लूजन, जो नसें रेटिना को सप्लाई करती है, खून की नसें जो सप्लाई करती हैं वही बंद हो गई हैं, तो एकदम से पेशेंट का जो विजन होगा वो लॉस हो जाएगा।
नेक्स्ट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये इस डायबिटीज़, क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते डायबिटिक वाले कि डायबिटीज़ सिर्फ और सिर्फ शरीर में बाकी अंग ही नहीं, आंखों पे भी फर्क लाती है, उसका असर आता है। तो डायबिटीज़ के लिए अवेयर कराना है पेशेंट को। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो प्लीज़ उसको एक बार रेटिना के पास, रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जरूर भेजें। वो एक बार जरूर उनको अपने पर्दे का जांच करनी चाहिए। these are ये कॉर्डोइड की डिजीज है बाकी। देन इज पेनफुल लॉस ऑफ विजन। अगर पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर साहब हम आए और एकदम से हमारा रोशनी चलेगी और बहुत ही दर्द के साथ गई, तो ये वाले कॉजेज हैं जो पेनफुल लॉस ऑफ विजन है। इसमें एंडोक्लोजर ग्लोकोमा, these are retinal problems like giant cell arteritis, optic neuritis, uveitis। अभी इसके बारे में मैं आगे आपको बताती हूँ। तो अभी सीवियरिटी, जस्ट फॉर सीवियरिटी बताने के लिए मैंने ये पिक्चर्स लगाए हैं। ये हमारा नॉर्मल फंडस है जिसमें आप देख सकते हैं बीच में एक फोबिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोशनी बनती है। ये हमारी नर्व है, जो सारी रेटिना जहाँ मिलती है वो नर्व्स होती है। अगर मान लीजिए पेशेंट को डायबिटीज़ है तो पेशेंट ये सब चीज़ें अब लेकर आएगा। डायबिटीज़ में इसको यहाँ पे देखेंगे कि छोटे छोटे खून के धब्बे हैं, ये कुछ पीले